नमस्कार, आप देख रहे हैं बागमती न्यूज़। मैं हूं दिनेश सहनी आज़ाद गांधी। बहुत अटकलें लगाई जा रही थी कि मनीष कश्यप के खिलाफ वारंट जारी हो गया है और आज बेतिया के जगदीशपुर थाने में पता चला है कि वे सरेंडर कर गए हैं। उन पर जो है सो वित्तीय अनियमितता की भी आरोप लगे हैं। पता चला है 42 लाख समथिंग उनका खाते में फ्रीज हो गया है। पत्रकारिता करते समय मनीष कश्यप को कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। मैं तो पहले ही कह चुका हूं कि मैं मानता हूं कि वो बिहार की आवाज़ उठाते रहे हैं। कुछ बातों का उनको ध्यान रखना चाहिए। अखबार में पढ़ते होंगे कि कहीं पर भी कोई मारा पीटी होता है तो शुरुआत होता है कि दो पक्षों में मारपीट हुआ है या दो पक्षों में तनाव की स्थिति है। वह यह नहीं लिखा जाता कि वो दो पक्ष में दो धर्म हैं या दो जाति के लोग हैं। ये अखबार शुरुआत करता है लिखने से और मीडिया समूहों में भी इसी तरह से खबरें चलता है। हमारे जो भी इलेक्शन से चुने जाते हैं उनको गोपनीयता की शपथ दी जाती है। मुझे लगता है इसी तरह की कुछ बातें होगी। तो तमिलनाडु में कथित तौर पर जो घटना हुआ, जो बताई जा रही थी, बिहार सरकार की टीम वहां गई हुई थी और पता चला कि फर्जी वीडियो बनाई गई और उसको वायरल किया गया। तो मैं ये मानता हूं कि मनीष कश्यप को खबर को वायरल करने से पहले सोचना चाहिए। जो उनको खबर मिला कहीं से उसको उन्होंने वायरल कर दिया, उनको परखना चाहिए। और बिहार में यूट्यूब में उनको 6 मिलियन से ऊपर सब्सक्राइबर है और फेसबुक पर 4 मिलियन है। तो जब इतने लोग आपसे प्यार करते हैं, इनसे जुड़े हुए हैं आपसे, तो उन लोगों का ख्याल रखना चाहिए। कोई भी ऐसी भड़काऊ बातें नहीं होनी चाहिए जिससे स्थिति खराब हो, जिससे डर का माहौल बने। इसका भी ध्यान रखना चाहिए था उनको, और उनको ही नहीं और भी मीडिया समूह को यह ख्याल रखना चाहिए था। मनीष कश्यप कहते थे कि 180 दिन में सरकार गिरा देंगे अगर मैं गिरफ्तार हुआ। तो क्या अब गिरफ्तार हो गए हैं, वो सरेंडर किए हैं और उनको न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा या रिमांड पर भी रखा जाएगा। पता चला है EOU उनसे पूछताछ करेगी। तो वे कहते हैं कि रवीश कुमार मोदी जी के खिलाफ इतने वीडियो बनाए, कहाँ उन पर केस हो गया। तो भाई आपको ये भी पता होगा ना, मोदी जी के खिलाफ बहुत वीडियो बनाए, लेकिन रवीश कुमार ने ये नहीं कहा कि मैं 180 दिन में सरकार गिरा दूंगा। ये नहीं कहा कि मैं फलाने को मुख्यमंत्री नहीं बनने दूंगा, प्रधानमंत्री नहीं बनने दूंगा। तो इन बातों से आपको बचना चाहिए था। और आप कहते हैं ना कि तेजस्वी यादव का मात्र 25 लाख फॉलोवर है और आपका 40 लाख है। तो भाई आपको ये भी जानकारी होना चाहिए, अगर आप ज़मीनी पत्रकार है तो तेजस्वी यादव का जो समर्थक है उसमें से 80% लोग मोबाइल, यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप चलाते ही नहीं हैं। इसकी भी जानकारी आपको होनी चाहिए। अच्छी बात है कि आपका फॉलोवर और सब्सक्राइबर ज़्यादा है, लेकिन उसका घमंड नहीं होना चाहिए था आपको। उम्मीद है जेल से आप निकलेंगे तो पहले की तरह ठीक से काम करें, लेकिन कुछ सुधारों पर ध्यान देना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। जय हिंद।